मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, सच्चाई है कि पिछड़ों के लोग दुश्मन हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की जो व्यवस्था दी थी, मैंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए उसे लागू किया था। पहली बार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बहनों भाइयों, दूसरों ने। बहनों भाइयों, ऐसे लोग केवल अपना घर बनाने के लिए राजनीति करते हैं, अपना परिवार बनाने के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग केवल घर और परिवार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। मेरे बहनों, चाहे काकेलकर की रिपोर्ट रही हो, मंडल कमीशन, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, मंडल कमीशन का विरोध किया, हर चीज का विरोध किया, फिर भी अपने को पिछड़ों के मसीहा कहते हैं। चाहे काकेलकर की रिपोर्ट रही हो, मंडल कमीशन, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, मंडल कमीशन का विरोध किया, हर चीज का विरोध किया, फिर भी अपने को पिछड़ों के मसीहा कहते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, आज आपको जानकर खुशी होगी, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर आज यदि भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत। जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका समर्थन इन लोगों ने हासिल करने की कोशिश की है। यह कहते हैं कि हम बड़े पिछड़ों के पक्षधर हैं। मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, सच्चाई है कि पिछड़ों के लोग दुश्मन हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की जो व्यवस्था दी थी, मैंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए उसे लागू किया था। उनके प्रति इनके मन में कोई सम्मान का भाव नहीं। पहली बार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बहनों भाइयों, दूसरों ने किया। ओबीसी कमीशन बना था, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, लंबे समय से मांग हो रही थी, लेकिन उस पर भी इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया और अपने को पिछड़ों का मसीहा साबित करने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, ऐसे लोग केवल अपना घर बनाने के लिए राजनीति करते हैं, अपना परिवार बनाने के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग केवल घर और परिवार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। मेरे बहनों, इन लोगों ने तमाशा बना दिया। चाहे काकेलकर की रिपोर्ट रही हो, मंडल कमीशन, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, मंडल कमीशन का विरोध किया, हर चीज का विरोध किया, फिर भी अपने को पिछड़ों के मसीहा कहते हैं। लेकिन चलिए, जो था तो बच्चों को नौकरी, बच्चों को जेल भेज रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, क्या क्या इनके शासनकाल में नहीं हुआ? ये चुनाव के समय है मेरे बहनों भाइयों, इन सारी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस धरती की विशेषता को जानता हूं। ये धरती की, बिहार की धरती की विशेषता है। जो राजकुमार सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बना देती है यह धरती, और इतना ही नहीं, मोहनचंद करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना देती है यह बिहार की धरती। ऐसी धरती, इस धरती के प्रभाव को समझिए, इस धरती के महत्व को समझिए। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी देश को जितना आगे ले जा रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं जानकारी है कि नहीं है। आज के कुछ वर्षों पहले, 10 वर्षों पहले, भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था, दुनिया भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं सुनती। लोग कहते थे भारत कमजोर भारत है, कमजोर देश है, हमारी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। मुझे खुद याद है कि पहले जब हम लोगों की बोलने की बारी होती थी तो बहुत सारे लोग जो प्रतिनिधि दूसरे देशों के होते थे उसके चल देते थे, ठीक है भारत बोल लेगा, एक आध दो और कमजोर देश बोल लेंगे, उसके बाद आकर हम लोग बैठे। लेकिन बहनों भाइयों, आज आपको जानकर खुशी होगी, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर आज यदि भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत। मैं घटना बताना चाहता हूं। कतर में
कतर देश का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कतर देश में हमारे नौसेना नेवी के कुछ अधिकारी रिटायर्ड जो थे, पूर्व अधिकारियों को किसी कंपनी में कतर में काम करते थे, किसी प्राइवेट कंपनी में, वहां की अदालत ने उनको फांसी की सजा दे दी। मैंने कहा प्रधानमंत्री से, सब सारे लोग बहुत चिंतित हुए, हर के बावजूद वो भारतवासी हैं, उनको बचाना ये हमारा नैतिक दायित्व है। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा देखिए, उन्होंने टेलीफोन उठाया और कतर के राष्ट्रपति से बात की, और उसका परिणाम यह निकला कि 2-3 दिन के अंदर ही हमारे जो नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में बंद थे, उनकी सजा को कतर के राष्ट्रपति ने माफ कर दिया और तख्तल भारत लौटाए। यह है भारत की ताकत, यह है भारत की ताकत। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया। योजनाओं के लिए मैं चर्चा करूंगा, किसको घर मिला, कहां पानी गया, किसके घर में कितने शौचालय बने, ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लंबा समय लगेगा इसमें। आगे हमको एक स्थान पर जाना भी, 2 स्थानों पर, बिहार में भी एक सभा और उसके बाद पश्चिम बंगाल की एक सभा को मुझे संबोधित करना। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, बहनों भाइयों, एनडीए को मजबूत बनाइए। बिहार की एक सीटें भी एनडीए की नहीं तेज बचनी चाहिए, जिस पर कि एनडीए की विजय पताका न फहराए। और हमारे अरुण भारती जी का चुनाव चिन्ह, हमारे चिराग पासवान का चुनाव चिन्ह तो हेलीकॉप्टर है। क्या बात है, जरूरत होगी तो उड़ जाएगा, जरूरत होगी तो धरती पर आ जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।